प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेव। देखिए मित्रों, श्री कृष्ण लीला दर्शन ये किताब है, इसको हम स्वाध्याय कर रहे हैं। लगभग आधी से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर दिव्य लीलाओं का आनंद हमने लिया है और आज जो भगवान की दिव्य लीला का आनंद लेंगे उसमें हम एक यज्ञ पत्नी का अनुपम अनुराग ये चैप्टर है, इसमें भगवान की लीला पढ़ेंगे। तो इससे पहले के अध्याय अगर आप आनंद लेना चाह रहे हैं तो उनको भी आप देख सकते हो। लिंक और प्लेलिस्ट एक पूरी बना रखी है श्री कृष्ण लीला दर्शन नाम से, आप चाहो तो देख सकते हो। अभी इस कथा के लिए पढ़ते हैं। देखिए, एक यज्ञ पत्नी का अनुपम अनुराग। जब यज्ञशाला से सभी याज्ञिकों की पत्नियां श्याम सुंदर के समीप जाने लगीं, तब एक यज्ञिक पत्नी का पति भोजन कर रहा था। वह बड़ा ही क्रोधी और कृपण था। उसकी पत्नी ने जब सभी को जाते देखा तो उसका हृदय भर आया। श्याम सुंदर की सलोनी सूरत को देखने के लिए कितने समय की उसकी साधत थी। मनमोहन की मंजुल मूर्ति का ध्यान करते करते ही उसने अनेकों दिन तथा रात्रियों को बिताया था। वे ही घनश्याम आज समीप ही आ गए और संग की सभी सहेलियां उस मनोहारिणी मूर्ति के दर्शनों से अपने नेत्रों को सार्थक बनावेंगी। इस बात के स्मरण से उसे ईर्ष्या सी होने लगी। उसने भी जल्दी जल्दी एक सोने का थाल सजाया। उसके पति ने पूछा, क्यों, कहाँ की तैयारी हो रही है? उसने सरलता के स्वर में कहा, सुंदरता के सागर श्री श्याम सुंदर के दर्शनों के लिए मैं सहेलियों के साथ जाऊंगी। उसने कहा, मैं भोजन कर रहा हूँ। उसने अत्यंत ही विनय और स्नेह के स्वर में कहा, आप भोजन तो कर ही चुके हैं, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। देखिए, मेरी सब सहेलियां आगे निकली जा रही हैं। क्रोधी ब्राह्मण एकदम अग्निशर्मा बन गया और कठोर स्वर से बोला, बड़ी उतावली लगी है, क्या धरा है वहाँ? उसने कहा, वहाँ त्रिभुवन मोहन श्याम की झांकी है, मेरा मन बिना गए नहीं मानता। ब्राह्मण बोला, तब क्या तू बिना गए ना मानेगी? उसने कहा, हाँ, मैं उन मदन मोहन के दर्शनों के लिए अवश्य जाऊंगी। क्रोध के स्वर में ब्राह्मण ने कहा, ना जाए तब? उसने दृढ़ता से कहा, ना कैसे जाऊंगी, जरूर जाऊंगी और सबसे आगे जाऊंगी। भला जो मेरे प्राणों के प्राण हैं, मन के मन हैं और आत्मा के आत्मा हैं, उन सच्चे स्वामी के पास भी ना जाऊंगी तो क्या बनावटी संबंधों में फंसी रहूंगी? पति ने कहा, तेरा स्वामी तो मैं ही हूँ, मुझे भी छोड़कर तेरा कोई दूसरा स्वामी है क्या? उसने कहा, आप मेरे शरीर के स्वामी हैं, आत्मा के प्रभु तो परमात्मा श्री मदन मोहन हैं। उन्हें सच्ची स्वामी के दर्शनों से इन नेत्रों को सार्थक बनाऊंगी। ब्राह्मण खाना पीना भूल गया। उसे पत्नी पर बड़ा क्रोध आ गया। मुझे स्वामी न मानकर और मेरी उपेक्षा करके ये दूसरे के पास जाती है। इससे वह अभिमानी ब्राह्मण जल उठा और दृढ़ता के स्वर में कहा, अच्छी बात है, देखता हूँ तू मेरी आज्ञा के बिना कैसे जाती है। उसने कहा, आप व्यर्थ ही क्रोध करते हैं। मेरा उनका ऐसा संबंध है कि कोई लाख कोशिश करे, मेरा उनका मेल अवश्य ही होगा। ब्राह्मण ने उसी स्वर में कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, देखना है तेरा और मदन मोहन का कैसे मेल होता है। यह कहकर उस क्रोधी ब्राह्मण ने पत्नी के हाथ पैरों को कसकर बांध दिया और स्वयं उसके पास ही बैठ गया। उसने दृढ़ता के स्वर से कहा, बस इतना ही करेंगे या और भी कुछ? उसने कहा, और ये करूँगा कि जब तक ये सब लौटकर ना आवेंगी तब तक यहीं बैठा बैठा पहरा देता रहूँगा। पत्नी ने सूखी हंसी हंसकर कहा, पहरे की क्या आवश्यकता है? शरीर पर आपका अधिकार है, उसे आपने बांध ही लिया है। प्राण और आत्मा तो उन्हीं सच्चिदानंद नंदनंदन के हैं, उन पर तो उन्हीं का अधिकार है। शरीर से ना सही तो मेरे प्राणों के और आत्मा के साथ उनका मेल होगा। ये कहकर उसने आंखें मींच लीं और जिस मालिन को मनमोहन ने अपनाकर निहाल किया था उसी के मुख से सुने हुए भगवान के स्वरूप का वह ध्यान करने लगी। ध्यान में उसने देखा, नीलमणि के समान तो शरीर की सुंदर आभा है। भरे हुए गोल गोल मुख के ऊपर काली काली घुंघराई लटें लटक रही हैं। गले में सुंदर फूलों की माला तथा कंठे आदि और भी आभूषण पड़े हुए हैं। कमर में सुंदर पीली धोती बंध रही है। यहाँ देखिए एक चित्र भी है कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को यहाँ पे बांध दिया है हाथ पैरों से कि ये जो है श्री कृष्ण महाराज के दर्शनों के लिए ना जावे। तो देखिए, कंधों पर जरी का दुपट्टा पहरा रहा है, हाथ में छोटी सी मुरली शोभायमान है। ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर अत्यंत ही ममता के साथ देखते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ब्राह्मणी के श्वास रुक गए। उसके नेत्रों की दोनों
कोरों में से अश्रु छलक पड़े, मुख्य प्राण उसके शरीर से निकलकर प्यारे के शरीर में समा गए। ब्राह्मणी का वचन सत्य हुआ, उसकी आत्मा सबसे पहले श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। ब्राह्मण ने देखा उसकी पत्नी का प्राणहीन शरीर उसके पास पड़ा है। वह हाय हाय करके अपने भाग्य को कोसने लगा। हे प्राणों के प्राण, हे सभी के प्रिय स्वामीन, इस ब्राह्मणी की सी उत्कट अभिलाषा और ऐसी एकाग्रता कभी इस प्रेमहीन जीवन में भी एक आध क्षण के लिए हो सकेगी क्या? तो यहाँ पे देखिए भगवान से मिलने की बहुत ज़्यादा छटपटाहट थी इनकी, लेकिन लोक लाजवश इस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को नहीं जाने दिया। पत्नी कह रही थी इस शरीर के स्वामी आप हो, लेकिन मेरे प्राणों के स्वामी श्याम सुंदर हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और श्याम सुंदर से जाके वो मिल गई। तो इस कथा में देखिए भगवान की इस तरह की लीला थी। और अगली कथा जो हमारी इस पुस्तक में देखने को मिलेगी वह है गोवर्धन पूजा। तो अगली कथा हम गोवर्धन पूजा पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही सुंदर दिव्य लीला का आनंद उठाने वाले हैं। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।